भारत में कहर ढाने वाला खतरनाक कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत कौमी सेहत की तरफ से भारतीय किस्म के मरीज की तस्दीक से खतरे की घंटी बज गई। जनूबी अफ्रीका किस्म के 7 मरीजों की पाकिस्तान में मौजूदगी की भी तस्दीक हो गई। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है, भारतीय किस्म तेजी से इंसानी खुलियों में शामिल होती है। 70% आबादी के वैक्सीन लगवाने तक कोरोना की इकसाम आती रहेंगी। मुश्किल वक्त से निकल चुके, अच्छा वक्त आ रहा है। 4% ग्रोथ देखकर मुखालिफिन हैरान रह गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का रशिया इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मजीद कहा, सनत तेजी से तरक्की कर रही है। चावल, मकई, गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हासिल हुई। करंट अकाउंट को खसारे से बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये भी कहा, हम धांधली से नहीं, न्यूट्रल एम्पायर की मदद से कामयाब होते हैं। वफाकी हुकूमत ने अगले साल के लिए ग्रोथ रेट 4.8 मुकर्रर कर दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है, गुज़श्ता बरस कोरोना की वजह से ग्रोथ रेट में कमी हुई थी। पिछले दौरे हुकूमत में ग्रोथ रेट की बड़ी कीमत अदा की गई। हमारे दौर में ज़रूरी पैदावार से ग्रोथ रेट बढ़ा। कोरोना से पोल्ट्री की सनत मुतासिर हुई। अगले साल बिजली की खपत में 6% इजाफा होगा। 90 रोज में सब अच्छा कर देने वाले इमरान खान 33 माह बाद भी कुछ न कर सके। बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर वार। कहते हैं, अवाम समझ चुके, तब्दीली के नाम पर धोखा देने की कोशिश की गई। पाकिस्तान रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है और इमरान खान ये सब छीन रहे हैं। पानी के मसले पर हमेशा सिंध के साथ नाइंसाफी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, ग्रेटर थल कैनाल को अंग्रेज ने भी बंद कराया क्योंकि ये सिंध का पानी ले जाएगी। चश्मा जेहलुम लिंक कैनाल दरिया के बराबर है, उसकी वजह से सिंध में पानी की कमी हो गई। तौनसा जेहलुम के लिंक कैनाल पर सिंध का एतराज रहा, पानी का मसला सियासी नहीं मुआशी है। इस मामले पर पूरा सिंध हमेशा एक रहा। सिंध के पानी में 10,000, पंजाब के पानी में 7,000 क्यूसेक कटौती। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पानी की कटौती से मुस्तस्ना। इरसा इजलास में फैसले। इजलास में बताया गया, मजमूई शॉर्टफॉल 32% तक पहुंच गया। वजीर आपाशी पंजाब मोहसिन लगारी का वजीर आजम से पानी की मॉनिटरिंग के लिए न्यूट्रल एम्पायर लगाने का मुतालिबा। बोले, सिंध वाले पानी कम मापते हैं, सिंध गलत बयानी कर रहा है। कोरोना से मजीद 67 अमवात और 2,482 नए केसेस रिपोर्ट। 1 लाख से जायद फाइजर वैक्सीन डोज पाकिस्तान पहुंच गईं। कल से 30 साल से जायद शहरियों के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का असातिज़ा की वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और पीडीएम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और एएनपी की वापसी पर भी गौर। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक राबता, सियासी मामलात पर मुशावरत। सिंध हुकूमत की एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन कराने से माजरत। मरदमशुमारी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते। सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के इजलास में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली ने वज़ीर आला के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। जवाबी खत में अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो ने लिखा, जाम कमाल पार्टी चलाने में नाकाम हो गए, बेशतर अरकान उनसे नाराज हैं। पीटीआई बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात सूबाई हुकूमत के सामने रखने का फैसला। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। एलामी में कहा गया, मुआशी नमू में बेहतरी की उम्मीद है।
बिजली के निर्खों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। अशियाए खुरनोश की पैदावार में कमी से कीमतें बढ़ गईं। अप्रैल में महंगाई की शरह 11% से तजावुज कर गई। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 23 साल मुकम्मल। DGISPR ने यौम तकबीर पर कहा, पाकिस्तान ने आज के दिन ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। कौम और मुसल्लह अफ़वाज ख्वाब को ताबीर में बदलने वालों को खैराज तहसीन पेश करती है। 28 मई खित्ते में पायदार अमन की जानिब एक कदम था। यौम तकबीर पर मरियम नवाज का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम यौम तकबीर पर तकरीबात। साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना मोजज़े से कम नहीं। एहसन इकबाल बोले, एटमी धमाके हमारी तारीख का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ पाकिस्तानी करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अहम करारदाद मंजूर हुई। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताउन पर बातचीत की गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा और कहा कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में काबिल कदर किरदार अदा किया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। तुर्बत और बहावल नगर का पारा 48 को छू गया। जैकबाबाद में 47 और कोट अद्दू में 46 रिकॉर्ड। कराची में भी शदीद गर्मी का राज। मुल्तान में दिन भर शदीद गर्मी, शाम के वक्त आंधी से मौसम तब्दील। PSL 6 के लिए अबू धाबी पहुंचने वाले 200 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का करंतना शुरू। पाकिस्तान में मौजूद 26 अफराद को UAE के वीजों का इंतजार। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने लाहौर के होटल में रिपोर्ट कर दी। शेड्यूल 1 से 2 रोज में जारी होने का इम्कान। तुर्की की आया सोफिया मस्जिद नन्हे बच्चों की तिलावत से गूंज उठी। मस्जिद में हाफिज़े किराम बच्चों के एजाज में खुसूसी तकरीब। बच्चों ने सूरह कौसर की तिलावत करके समा बांध दिया। आज से 1945 में 65 साल एक और 20 साल और 85 साल 86 साल पहले, 55 साल एक और 75 74 साल पहले ये हिस्सा उन्होंने बनाया। ये एग्रीमेंट, इस पे अभी तक लिखा है ड्राफ्ट एग्रीमेंट। ड्राफ्ट इसलिए रह गया कि इसके साथ कुछ काम करने थे, टेक्निकल वर्क्स करने थे जो कि नहीं, उनकी फंडिंग की एग्रीमेंट नहीं हुई। इस वजह से ये ड्राफ्ट ही रह गया। बट टेक्निकली दिस वाज द डॉक्यूमेंट, दिस वाज बीइंग फॉलोड। और नेशनल असेंबली के 1970 के जो प्रोसीडिंग्स है वो भी मेरे पास, इसमें कागज नहीं, वो भी मेरे पास एक कागज अवेलेबल है कि वापडा, जो कि उस वक्त रिस्पॉन्सिबल था पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उन्होंने कहा था कि जी हम 1945 का सिंध पंजाब एग्रीमेंट फॉलो करते हैं। और मैंने आपको बता दी कि इसमें 48.33 MAF पंजाब का शेयर था और 46.04 MAF सिंध का शेयर था, जो कि 1945 की एग्रीमेंट में था। 45 की ये बात है, 47 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। उस वक्त भी वो जो रैडक्लिफ कमीशन था, उसमें एक आर्बिट्रेशन कमीशन भी बना था। उन्होंने कहा, इफ आई रिमेंबर द वर्ड्स करेक्टली, इसलिए कि हुआ क्या था कि खासतौर पे जो ईस्टर्न रिवर्स थे हमारे, बियास, सतलज और रावी,